दोस्तों, अगर आप YouTube, TikTok और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको एक और बड़ा नाम देखने को मिल सकता है, बिलीबिली। चीन का यह वीडियो प्लेटफॉर्म अब अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल यूजर्स के लिए बिलीबिली ने अपना ऐप रीलॉन्च किया है, साइन अप को आसान बनाया है और दुनिया भर के क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि क्या बिलीबिली सच में यूट्यूब का कंपटीटर बन सकता है? क्या इंडियन क्रिएटर्स भी इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिलीबिली दुनिया भर में यूट्यूब जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिलीबिली के ग्लोबल एक्सपेंशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बिलीबिली की शुरुआत 2009 में हुई थी और शुरुआत में इसका फोकस एनिमी, कॉमिक्स और गेमिंग कम्युनिटी पर काफी ज्यादा था, लेकिन समय के साथ यह एक बड़े वीडियो और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में बदल गया और अब 2026 में बिलीबिली की नजर सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस और क्रिएटर्स पर भी है। सबसे पहले समझते हैं कि बिलीबिली आखिर है क्या। अगर आप YouTube इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको काफी फेमिलियर लगेगा। यहाँ यूजर्स वीडियो देखते हैं, क्रिएटर्स कंटेंट अपलोड करते हैं और ऑडियंस क्रिएटर के साथ इंटरेक्ट करती है। लेकिन बिलीबिली की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। बिलीबिली पर एनिमी, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन और कई तरह का कंटेंट मिलता है। कंपनी ने 2025 के अंत तक 336 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर रिपोर्ट किए थे। यानी बिलीबिली कोई छोटा नया स्टार्टअप नहीं है, इसके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा ऑडियंस मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिलीबिली को ग्लोबल क्यों जाना है? इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ। चाइना में बिलीबिली पहले से ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर कोई कंपनी लगातार ग्रो करना चाहती है तो उसे नए मार्केटर्स और नए यूजर्स की जरूरत होती है। इसलिए बिलीबिली अब इंटरनेशनल क्रिएटर और व्यूअर्स को टारगेट कर रहा है। अगस्त 2026 में इंटरनेशनल ऐप को रिलॉन्च किया गया और ओवरसीज यूजर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाया गया। पहले इंटरनेशनल यूजर्स के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी बाधाएं थी, लेकिन नए इंटरनेशनल पुश में इसे हटाया गया है। यानी बिलीबिली अब यह कह रहा है कि हम सिर्फ चाइना के क्रिएटर और व्यूअर्स के लिए नहीं है, ग्लोबल क्रिएटर्स के लिए क्या बदलेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। बिलीबिली सिर्फ व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वह इंटरनेशनल क्रिएटर को भी प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अमेरिका, यूरोप, जापान और दूसरे इंटरनेशनल मार्केटर्स में हायरिंग कर रही है। इसका मतलब साफ है कि बिलीबिली सिर्फ ऐप लॉन्च करके बैठना नहीं चाहती, वह लोकल क्रिएटर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है और क्रिएटर्स के लिए यह इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी नए प्लेटफॉर्म पर शुरुआत में कंपटीटर कम हो और ऑडियंस तेजी से बढ़े तो अर्ली क्रिएटर्स को फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, अपॉर्चुनिटी और गारंटीड इनकम में बहुत अंतर होता है। अभी बिलीबिली का इंटरनेशनल क्रिएटर मोनेटाइजेशन सिस्टम यूट्यूब जितना एस्टेब्लिश नहीं है। बिलीबिली वर्सेस यूट्यूब, अब सबसे बड़ा कंपटीशन बिलीबिली वर्सेस यूट्यूब। यूट्यूब को ग्लोबल वीडियो प्लेटफॉर्म बनने में कई साल लगे हैं। आज यूट्यूब के पास क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर, व्यूअर्स और मोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। बिलीबिली को इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल शुरुआत से कई चीजें बनानी होगी, जैसे क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करना, एडवर्टाइजर्स को लाना, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट करना, कंटेंट मॉडरेशन करना और सबसे जरूरी यूजर्स को यह विजन देना कि वे यूट्यूब छोड़कर बिलीबिली क्यों इस्तेमाल करें। लेकिन बिलीबिली के पास एक एडवांटेज है, इसका एग्जाइटिंग चाइनीज इकोसिस्टम और मैसिव यूजर बेस, और कंपनी के पास एनिमी, गेमिंग और इंटरटेनमेंट जैसे मजबूत कंटेंट कैटेगरी भी है। एक जरूरी सवाल, क्या भारत में बिलीबिली आएगा? यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। बिलीबिली का ग्लोबल एक्सपेंशन चल रहा है, लेकिन इंडिया के लिए कोई स्पष्ट ऑफिशियल लॉन्च टाइम लाइन अभी सामने नहीं आई है। भारत में चाइनीज ऐप को लेकर पहले से ही रेगुलेटरी और सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स रहे हैं, इसलिए सिर्फ यह देखकर कि बिलीबिली वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन कर रहा है, यह कहना सही नहीं होगा कि वह निश्चित रूप से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में बिलीबिली इंडिया में ऑफिशियली आता है तो
इंडियन क्रिएटर्स के लिए यह एक नया कंटेंट प्लेटफॉर्म जरूर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल एक्सपेंशन जितना सुनने में एक्साइटिंग लगता है उतना आसान नहीं है। बिलीबिली को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पहला, कंपटीशन। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ग्लोबल ऑडियंस के साथ मजबूत हैं। दूसरा, ट्रस्ट और रेगुलेशन। चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी को कई इंटरनेशनल मार्केट में डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कंटेंट मॉडरेशन जैसे सवालों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है क्रिएटर्स। अगर क्रिएटर्स नहीं आए तो प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना मुश्किल होगा। और चौथा, मोनेटाइजेशन। क्रिएटर्स के लिए पैसा कमाने का मजबूत और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं, क्या बिलीबिली यूट्यूब को हरा सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिलीबिली यूट्यूब को हरा सकता है? मेरी नजर में अभी यह कहना बहुत जल्दी होगा। यूट्यूब के पास ग्लोबल स्केल क्रिएटर इकोसिस्टम और एडवर्टाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन बिलीबिली को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके साथ पहले से करोड़ों मंथली एक्टिव यूजर्स है और एक मजबूत कम्युनिटी कल्चर है। अगर बिलीबिली इंटरनेशनल क्रिएटर्स को अच्छे टूल देता है, मोनेटाइजेशन मजबूत करता है, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज में लोकलाइजेशन करता है और रेगुलरली चैलेंज को इफेक्टिवली हैंडल करता है, तो यह आने वाले वर्षों में एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल वीडियो प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो दोस्तों, बिलीबिली का ग्लोबल एक्सपेंशन सिर्फ एक नया ऐप की कहानी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी में कंपटीशन और बढ़ने वाला है। आज यूट्यूब के साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम है और अब बिलीबिली भी इंटरनेशनल क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिएटर्स के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े प्लेटफॉर्म हो और यही क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहने के बजाय नए प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व करते रहना स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि बिलीबिली फ्यूचर्स में यूट्यूब का बड़ा कंपटीटर बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए तो डिजिटल टॉक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।